हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उवैस एकेडमी। बच्चों, इस वीडियो में पार्ट 2 लेकर के आया हूं। त्रिकोणमिति का जो एप्लीकेशन है उसकी इसमें हम क्वेश्चन 8 से करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट करा दिए थे आप लोगों को। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 8 करते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ लीजिए क्या दे रखा है इसमें। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें पेडस्टल की ऊंचाई फाइंड करनी है। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। एक पेडस्टल है, यहाँ पर ये मान लेते हैं ये एक पेडस्टल, इसके ऊपर यहाँ से इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है। ठीक है, इसे डेड डैश कर देते हैं हम। 1.6 मीटर मूर्ति ये लगी है, इसकी ऊंचाई। ठीक, यहां तक। भूमि के एक बिंदु से, अब यहां पर भूमि होगी, भूमि के यहां से मान लेते हैं, भूमि के एक बिंदु से। ठीक है, इसे डेड डैश करके मिला देते हैं क्योंकि ये भूमि का सिरा है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, देखो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति का शिखर यहां पर होगा इस पॉइंट पर, तो यहां पर हम मार्क कर लेंगे और इसे आपस में दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं इसे। यहां पर आया ये। ठीक, ये पॉइंट्स हो गए हमारे पास। कितना डिग्री ये कोण बना रहा है ये इसके साथ? 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण हो गया। अब क्या रहेगा, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इसी बिंदु से जो पेडस्टल का शिखर है, पेडस्टल ये है, यहां से यहां तक की ऊंचाई हमारी, तो इसका शिखर यहां पर होगा। तो इसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है ये बच्चों, इसे मिटा देता हूं अभी मैं। ये जो दे रखा है ये यहां पर ये 45 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो है यहाँ पे लिख देते हैं ये 60 डिग्री का कोण यहाँ पर इसके साथ बना रहा है। ठीक, अब ये जो ग्राउंड हैगा इसका, इसे हम पूरी लाइन के साथ मिला देते हैं। ठीक, ये दे रखा है 1.6 मीटर ऊंची ये मूर्ति है। ये क्या दे रखी है बच्चों? मूर्ति दे रखी है। ठीक है, ये मूर्ति दे रखी है। पॉइंट सपोज कर लेते हैं, इसे मान लेते हैं ए, ये बी मान लेते हैं पॉइंट, ये सी मान लेते हैं, और ये बच्चों क्या हो जाएगा इसका पॉइंट डी हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। यहां से यहां तक की जो दूरी है हमने, ये पेडस्टल है, तो पेडस्टल की ऊंचाई बच्चों हमने मान ली यहां पर h है। इसकी कितनी ऊंचाई है? h। टोटल ऊंचाई बताइए कितनी हो जाएगी? तो अगर टोटल ऊंचाई की बात करें हम यहाँ पर, टोटल ऊंचाई a से b तक की जो दूरी हो जाएगी वो h प्लस 1.6 मीटर हो जाएगी। h प्लस 1.6 मीटर हो जाएगी टोटल ऊंचाई, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। बिंदु A से बिंदु B तक की जो दूरी हो जाएगी वो h प्लस 1.6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है जी, अब हम इसमें ले लेते हैं ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज बनने आएगा ए बी सी, इसमें ले लेते हैं। ठीक, देखिए यहां पर है हमारे पास, ये यहां से यहां तक की ऊंचाई है, ये हो गया लंब क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा होगी, और ये इसके लिए कड़ हो जाएगा। ये तो हमारे पास गिवन नहीं है, ये हमने x मान लिया है यहाँ पर। b से जो c तक की दूरी है वो x मान ली है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना, माना BC बराबर कर लेते हैं यहाँ पर x मीटर। क्या मान लिया हमने? BC बराबर x मान लिया। ठीक है,
अब चलिए इसमें शुरू करते हैं कैसे। टेन थीटा ले लेते हैं इसमें। टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे कड़। ठीक है, थीटा कितना लगेगा बताइए, देख लीजिए। थीटा जो होगा वो बड़ा वाला हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ से यहाँ तक का कोण लगेगा, यानी 60 डिग्री का कोण लगेगा यहाँ पर। इजिकल टू लंब कितना है, लंब होगा यहाँ से यहाँ तक, यानी ए बी ऊंचाई हमें चाहिए, तो 1.6 प्लस एच, यानी एच प्लस 1.6 आ जाएगा। एच प्लस 1.6 अपॉन में कड़ कितना है, सॉरी कड़ नहीं होगा, लंब बटे आधार होता है बच्चों ये, सॉरी। आधार कितना हो जाएगा ये, बीसी है एक्स। टेन 60 की वैल्यू लगा दीजिए, स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू एच प्लस 1.6 अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, इधर इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए। स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू एच प्लस 1.6, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा h प्लस 1.6 अपॉन स्क्वायर रूट 3। इक्वेशन नंबर हमने इसे 1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हम कौन से वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज डी बी सी में। ठीक है, अब लेते हैं समकोण त्रिभुज DBC में। ठीक, इसमें क्या लगाएंगे हम, टेन थीटा ही लगाना पड़ेगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। थीटा की जगह कितना लगेगा, देखिए यहाँ से ये समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हम DBC, तो उसके लिए कितना कोण चाहिए हमें, यहाँ से यहाँ तक का कवर हो रहेगा 45 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन 45 इज इक्वल टू लंब कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए हमें, डी से बी तक की, तो डी से बी तक की जो ऊंचाई है वो पेडल स्टल की ऊंचाई है, यानी h मीटर है, अपॉन आधार वही BC है x, इसके प्लेस पर हम x लगा देंगे। ठीक है, और टेन 45 की वैल्यू आप लोगों को पता है वो 1 होती है, 1 इज इक्वल टू h अपॉन x हो जाएगा, यानी x के प्लेस पर x इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो x बराबर h हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में लगा देते हैं, क्योंकि हमें पेडल स्टल की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो x का मान समीकरण 1 में लगाने पर, चलिए लगाइए समीकरण 1 में क्या आ जाएगा, x के प्लेस पर हम h लगा देते हैं, ये आ जाएगा h इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ठीक, अब स्क्वायर रूट 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट 3 इंटू एच इज इक्वल टू एच प्लस 1.6। ठीक है, अब h को उठा करके साइड चेंज करके इधर ले आइए, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसे। h को लेकर के आओगे माइनस में आ गई है, तो स्क्वायर रूट 3h माइनस का h इज इक्वल टू बचेगा 1.6। यहाँ पर हम h की कॉमन निकाल देते हैं, तो स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1.6। अब स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, जब इक्वल टू में भेजोगे इसे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी भाग में, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन स्क्वायर रूट 3 माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे हटाने के लिए इसके विपरीत चिन्ह से गुणा और भाग कर देंगे। ठीक, तो गुणा भाग करिए, यहाँ पर ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, देखिए ये आ जाएगा 1.6, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में कितना है, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और यहाँ पर बन गया स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, तो हम इसे लिख सकते हैं ये हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये 1.6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसे थोड़ा सा, और h इज इक्वल टू 1.6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन, देखिए यहाँ पर इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ से 3 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, तो 1.6 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो 0.8 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16 होता है, तो h इज इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर, यानी जो पेडल स्टल की ऊंचाई होगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा किस तरह से इसे सोल्व करना है।
पहले हमने बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, राइट हैंड ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज ए बी सी, उसके लिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लगा दी, ठीक है। जब दोबारा हमने लिया समकोण त्रिभुज कौन सा लिया, डी बी सी में, उसके लिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई लगाई, ठीक है। ये दोनों में सेम रहेगा, हर बार में हमने x की वैल्यू निकाल करके समीकरण 1 में पुट कर दिया और सोल्व करा तो h की जो ऊंचाई है यानी पैडल स्टल की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 0.8 स्क्वायर रूट 3 + 1 मीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमने बच्चों करा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या दे रखा है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमें भवन की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए इसका चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, दे रखा एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बच्चों एक मीनार दे रखा है यहाँ पर इस तरह से, और एक इसके सामने क्या है, भवन है, ठीक। यहाँ पर इसे इससे मिला देते हैं, ठीक, क्योंकि ये ग्राउंड हैगा इसका, ठीक है। अब क्या दे रखा है, जो मीनार है उसके निचले बिंदु से जो भवन है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, ये वाला कोण, ये जो कोण हो जाएगा बच्चों वो 30 डिग्री का दे रखा है। ये 30 डिग्री दे रखा है और है इसमें, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी इसका जो निचला है बिंदु और जो मीनार का ऊपरी सिरा है इससे जो कोण बनने आएगा वो कितने डिग्री का कोण दे रखा है, ये 60 डिग्री का कोण दे रखा है बच्चों, ठीक है। ये 60 डिग्री का कोण दे रखा है और मीनार की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो मीनार की ऊंचाई है वो 50 मीटर दे रखी है, ये ठीक है। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसमें हमें भवन की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। इस पॉइंट हम मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई बच्चों मान लेते हैं h मीटर है, भवन की जो ऊंचाई है वो h मीटर मान ली हमने, ठीक है। ये पॉइंट मान लेते हैं a b c और ये पॉइंट हमने मान लिया d, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मान लेते हैं वो x मान लेते हैं bc, ये आधार हो जाएगा ये, और वो दोनों ट्रायंगल के लिए होगा, चाहे हम a b c लें या फिर d c b लें, दोनों के लिए एक ही आधार होगा, ये कॉमन इसकी वैल्यू है, ठीक है, दोनों की। तो इसे शुरू करते हैं सोल्व करना। पहले इसे हमें मान लेते हैं, मानना होगा, क्या मानते हैं इसमें, माना भवन की ऊंचाई, माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है, ठीक है। और क्या मान लिया, BC बराबर मान लेते हैं यहाँ पर, BC बराबर x मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें भवन की ऊंचाई h फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखिए समकोण त्रिभुज, कौन से वाले त्रिभुज में ले रहे हैं, पहले हम समकोण त्रिभुज ले लिया, ABC में ले लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ABC में, बताइए समकोण त्रिभुज ABC में हमें लंब है वो हमारे पास और यहाँ पर x आधार मान रखा है, तो tan थीटा लेना पड़ेगा इसमें। तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। थीटा की जगह कितना लगेगा, देखिए यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ठीक है, तो 60 डिग्री का कोण लगेगा यहाँ, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, लंब कितना है, लंब है हमारे पास 50 मीटर अपॉन आधार कितना है x मीटर, ठीक है। tan 60 की वैल्यू लगा दीजिए स्क्वायर रूट 3 50 अपॉन x की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन रूट 3। देखिए मैंने क्या करा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दी और इसे इसके बटे में लिया है मैं, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर हमने 1 कंसीडर कर लिया, ठीक। अब कौन सा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं इसमें, DCB या फिर BCD में ले लेते हैं, ठीक है, जैसे भी मन करे वैसे मान लो। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DCB में, DCB में, ठीक है। देखिए इसमें भी tan थीटा लेना पड़ेगा, ये थीटा के सामने वाली भुजा हो गई तो ये होगा लंब और ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी tan थीटा ले लेते हैं, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, और थीटा की जगह बच्चों अब कितना लगेगा यहाँ पर 30 डिग्री, क्योंकि हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं यहाँ पर, DCB, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये, इस तरह से देखिए tan यहाँ पर 30 डिग्री लगा देंगे थीटा के प्लेस पर, और लंब कितना दे रखा है
लंब है ये वाला हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा और डी सी। तो एच ले लेते हैं यहाँ पर, एच आधार कितना है, आधार है BC हमारे पास, तो एक्स लगा दिया यहाँ पर। tan 30 की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी होती है 1/√3 इजिकल टू एच अपॉन एक्स। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा ये √3h। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 में लगा देंगे हम। ठीक, x का मान समीकरण 1 में लगाने पर, चलिए लगाइए समीकरण 1 में। तो यहाँ पर x की जगह लगा देंगे हम √3h इजिकल टू कितना हो जाएगा 50 अपॉन √3, इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दो तो √3 से √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 3h इजिकल टू 50। तो h इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों 50/3। देखिए 3 से डिवाइड कर दीजिए इसे, जब 3 से आप भाग करोगे इसे, एक बार जाएगा, 3 × 3 कितने बचा 2, 20 हो गया, 3 × 8 24 ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, 3 × 6 18, 2 बचा 2/3। तो इसे इस तरह से लिख देंगे यहाँ पर, तो h इजिकल टू कितना होगा यहाँ पर 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, देखिए ये आप लोगों ने सीखा होगा, इसे बोलते हैं बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को किस तरह से सोल्व करते हैं, अगर सोल्व करना है तो इसकी वही आ जाएगी वैल्यू जो यहाँ पर दे रखी है 50/3। किस तरह से आ गई 16 × 48 और +2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50/3। तो इसे हमने काय में फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, कैसे करते हैं देख लीजिए चेंज। जैसे मुझे 50 को भाग करना है यहाँ पर, ठीक है, किससे भाग करना है 3 से। ठीक, 3 से भाग करिए इसे, कितना आ जाएगा ये 3 × 3, एक बार गया, घटा दीजिए 2 बचा, 0 लगा लिया यहाँ पर 20 हो गया। ठीक है, अब 3 से फिर भाग दीजिए, 3 × 6 18, तो कितना बचा यहाँ पर शेषफल 2 बचा। देखिए तो शेषफल आ रहा है 2 हमारा, क्योंकि ये वैल्यू जो आ गई बड़ी है और ये छोटी है, अब इसमें जाएगा नहीं पहाड़ा, तो हम क्या करेंगे इसे, तो ये तो पूरा हमारे पास भागफल आ गया 16, बचा क्या हैगा जो डिवाइड होने से रह गया 2 बचा है, वो किससे डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो इस तरह से हम इसे सोल्व कर लेते आएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगी इसकी ऊंचाई, जो भवन है उसकी ऊंचाई आ जाएगी 16 सही 2/3 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम सोल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर अब 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, स्क्रीन पर है आपकी, पढ़ लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 9 हमने करा दिया, अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, दे रखा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक सड़क है, उसके दोनों तरफ क्या लगे हैं 2 खंबे समान ऊंचाई के लगे हैं। ठीक है, तो 2 खंबे हैं ये इस तरह से, एक ये खंबा है, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क है एक, ये इस तरह से दे रखी है, देखिए 80 मीटर, ये 80 मीटर चौड़ी क्या है सड़क है। ठीक, अब इसके दोनों तरफ समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं, एक खंबा ये है और दूसरा खंबा इस तरह से यहाँ पर मान लेते हैं, एक खंबा ये दे रखा है इसका। ठीक है, दोनों समान ऊंचाई के हैं, जितनी ऊंचाई इस वाले खंबे की है उतनी ही ऊंचाई इस खंबे की है। अब दे रखा है इसमें एक बिंदु से खंबे के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 और 30 डिग्री का है। यहाँ पर कोई बिंदु होगा, ठीक है, ये कोण कितना बना रहा है, एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है इससे, एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा 30 डिग्री का कोण बना रहा है इससे, यहाँ पर इस तरह से 2 खंबे हैं, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, यहाँ पर इधर कितने डिग्री का एक कोण बना रहा है खंबे से शिखर का, वो है 60 डिग्री का, और दूसरा जो खंबा है उसके शिखर से इस बिंदु का जो कोण है वो कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है। तो ये कह रहा है यहाँ पर, ये बिंदु मान लेते हैं कोई, हम डी मान लिया इसे हमने। ठीक है, तो ये कह रहा है दोनों खंभों की एक तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी ऊंचाई हम h मान लेते हैं, h मीटर। ठीक, h मीटर हो गई इसकी ऊंचाई।
तो इसकी ऊंचाई h मीटर है, तो इसकी भी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बच्चों, h मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में ही गिवन है, दिया है ये कि दोनों खंभों की जो ऊंचाई है वो समान है। ठीक, अब ये कह रहा है दोनों खंभों से इस बिंदु की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो कहीं से एक मान लो, कोई सी भी, चाहे ये मान लो चाहे ये मान लो। ठीक है, मैं इसे मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी मान ली इस वाले डी से, इसे पॉइंट सपोज कर लेते हैं ए बी, इसे सी मान लिया और इसे डी ए हो गया, इसे ई मान लेते हैं। ठीक है, अपने तरफ से कोई भी बिंदु आप मान लीजिए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो बी डी की जो लंबाई है वो हमने x मीटर मान ली, टोटल कितनी दे रखी है, बी सी दे रखा है 80 मीटर, तो ये कितनी बचेगी, डी सी या सी डी कितनी हो जाएगी ये बच्चों, ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। आया समझ में आप लोगों के? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है बस, बी सी की जो दूरी है वो है 80 मीटर टोटल, ये हमने मान ली x, यहाँ से यहाँ तक की बी डी, तो ये कितनी करेंगे हम, ये घटा देंगे तभी तो इतनी आ जाएगी ये। तो हमने क्या करना है, टोटल में से x हटा दिया यहाँ से, तो 80 माइनस एक्स करोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी सी डी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमें एक तो खंबे की ऊंचाई निकालनी है और ये दोनों दूरियां निकालनी है, यानी बी और डी और सी, ये दोनों फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर 10 है ये, माना दोनों खंभों की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, जबकि दोनों खंभों से बिंदु D की दूरी क्रमशः क्रम के अनुसार मानना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक, x तथा 80 माइनस एक्स मीटर है, ये हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, तो कौन सा वाले त्रिभुज में ले लें, पहले ए बी डी ले लेते हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो यहाँ पर टेन थीटा लगा देते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। थीटा कितना लगेगा बच्चों, यहाँ पर इस वाले समकोण त्रिभुज में देखो ए बी डी में 60 डिग्री का कोण दे रखा है, तो ये हो जाएगा टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब है h अपॉन आधार कितना हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा दीजिए, स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से हम, तो ये हो जाएगा h अपॉन स्क्वायर रूट 3। इक्वेशन नंबर इसे हमने 1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे अब, समकोण त्रिभुज ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में क्या लेना है, इसमें भी हमें टेन थीटा लेना होगा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा की जगह अब कितना लग जाएगा यहाँ पर, 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण दे रखा है, बराबर हो जाएगा लंब कितना है, लंब देख लीजिए h ही है यहाँ पर, अपॉन आधार है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 80 माइनस एक्स, ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स। ठीक है, इसका मान लगा दीजिए, कितना हो जाएगा ये, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3h। ठीक, अब समीकरण 1 से x का मान लगा देते हैं। समीकरण 1 से x का मान लगाने पर, चलिए लगाइए, इसमें x के प्लेस पर हम h अपॉन अंडर रूट 3 लगा देंगे, ये हो जाएगा 80 माइनस h अपॉन स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3h, स्क्वायर रूट 3h के बराबर हो जाएगा ये। इसकी साइड चेंज करके इधर ले जाइए राइट साइड में, 80 इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 3h। देखिए यहाँ पर हमने साइड चेंज करी, इधर माइनस से इधर जाके ये क्या हो गया, प्लस का हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर 1 मान के एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 की एलसीएम लेंगे यहाँ पर 1 से h की मल्टीप्लाई कराओगे h प्लस, और रूट से रूट की मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 3h। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इधर, ये हो जाएगा 80 रूट 3 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 4h, 3h और 1h कितना हो जाएगा 4h। अब यहाँ पर हमें h की वैल्यू निकालनी होगी, तो h इज इक्वल टू 4, इसके मल्टीप्लाई में ये कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 रूट 3 अपॉन 4 से डिवाइड कर दीजिए 20 आ जाएगा, तो h बराबर आ गया बच्चों ये 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ठीक है, जो खंबे की ऊंचाइयां हैं वो कितनी मीटर आ गई, 20 अंडर रूट 3 मीटर आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, h का मान हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये भी निकालना है। ठीक है, तो h का मान समीकरण 1 में लगा दो। ठीक, h का मान समीकरण 1 में लगाने पर, चलिए लगाइए समीकरण 1 में, देखिए लगा दीजिए, यहाँ पर h का मान कितना आया है 20 अंडर रूट 3, यहाँ पे लगाइए तो x का मान आ जाएगा यहाँ से x इज इक्वल टू h का मान है 20 स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला वाला खंबा दे रखा है उससे इस बिंदु की जो दूरी आ गई वो 20 मीटर आ गई। ठीक है, अब हमें ये दूरी और फाइंड करनी है CD, तो दूसरी दूरी कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर हमें निकालना है CD, तो CD और निकाल दीजिए, CD हो जाएगा 80 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा ये 80 माइनस एक्स। चलिए यहाँ पे x की वैल्यू लगाइए, तो CD आ जाएगा हमारे पास 80 माइनस एक्स के प्लेस पर 20 लगा देंगे यहाँ पर, तो CD की जो दूरी आ जाएगी, यानी जो दूसरा खंबा है उससे बिंदु D की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 60 मीटर, 60 मीटर। ठीक है, तो टोटल आंसर 3 आ रहे होंगे इसके, एक आ रहा होगा 20 अंडर रूट 3, यानी h इज इक्वल टू एक आ गया हमारे पास 20 स्क्वायर रूट 3 मीटर। ठीक है, और एक x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20 मीटर। ठीक है, और एक दूसरा आंसर आ रहा होगा CD, यानी जो दूसरा वाला खंबा है उसकी दूरी, जो दूसरा खंबा है उसकी इस वाले बिंदु से जो दूरी आ रही होगी वो CD होगी, CD कितना आ जाएगा 60 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये इसके तीनों आंसर होंगे, नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में आपके आने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा, ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए जब तक। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दे रखा है, देखिए स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, अपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना तभी ये क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। ठीक है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री है। कह रहे टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद कीजिए। ठीक है, इसमें चित्र भी दे रखा है बच्चों क्वेश्चन में। ठीक, देखिए बच्चों इसका चित्र बना लेते हैं। ठीक, ये क्या है, एक नहर दे रखी है, इसके एक तट पर एक टावर लगा रखा है इस तरह से। ठीक है, इसके दूसरे तट पर एक बिंदु है, मान लेते हैं इसे बिंदु C। इस बिंदु C से जो टावर का शिखर है उसका कोण कितना दे रखा है, उन्नयन कोण। बच्चों ये कोण जो दे रखा है वो 60 डिग्री का कोण दे रखा है। ठीक है, अब इस बिंदु C से 20 मीटर और दूर इधर की ओर, यहाँ पर 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है जिससे इसके टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक, इसे इससे मिला दीजिए, ये कितना दे रखा है बच्चों, 30 डिग्री कोण दे रखा है। ठीक है जी, 30 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 20 मीटर। अब पॉइंट सपोज कर लेते हैं, ये जो टावर है इसका शिखर है A, इसे B मान लेते हैं, ये C हो गया और ये पॉइंट D हो गया। ठीक है, तो हमें एक तो नहर की चौड़ाई फाइंड करनी है और टावर की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो मान लेते हैं टावर की ऊंचाई h मीटर है, टावर की ऊंचाई कितनी मान ली बच्चों हमने, h मीटर। ठीक है, और इसे कितनी, नहर की जो चौड़ाई है वो हमने मान ली x मीटर। ठीक है, और टोटल अगर दूरी देखोगे यहाँ से यहाँ तक की BD वो हो जाएगी x प्लस 20, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 20। देखिए यहाँ से यहाँ तक है x और यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, BD x प्लस 20 आ जाएगी। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है ये।
माना माना टावर की ऊंचाई h मीटर है, तथा नहर की चौड़ाई x मीटर है। चलिए समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी। देखिए इसमें tan थीटा लेना पड़ेगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, और थीटा कितना लगेगा, 60 डिग्री का कोण बनने आएगा इसके साथ, ये tan 60 डिग्री हो जाएगा। लंब कितना है, h मीटर अपॉन आधार है x, तो tan 60 की वैल्यू लगा दीजिए, √3 इजिकल टू h अपॉन x हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, h अपॉन √3 आ जाएगा ये, ठीक है, h अपॉन √3। इसे इक्वेशन नंबर हमने 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब बड़े वाला त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। देखिए थीटा के प्लेस पर अब कितना आगा, बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं ए बी डी, तो 30 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पर ये, तो tan 30 डिग्री आ जाएगा ये, इजिकल टू लंब है हमारे पास h अपॉन आधार। देखिए यहाँ पर होगा x प्लस 20, आधार जो है इस वाले त्रिभुज के लिए, बड़े वाले के लिए कितना हो जाएगा ये, बी डी x प्लस 20, यहाँ से यहाँ तक x और 20 यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 20 लगा देंगे हम, ठीक। tan 30 की वैल्यू लगा दीजिए, कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इजिकल टू h अपॉन x प्लस 20, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 इजिकल टू √3h। अब देखिए x का मान कितना आया हमारे पास, h अपॉन √3, समीकरण 1 से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में लगाना होगा, ठीक है। इसे समीकरण 2 कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में लगाने पर, चलिए लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक। क्या है, x का मान लगा देंगे हम h अपॉन √3 प्लस 20 इजिकल टू कितना हो जाएगा ये, √3h। देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, x के प्लेस पर क्या लगा दिया, h अपॉन √3, समीकरण 1 से 20 एज इट इज आ जाएगा, और इक्वल टू में कितना, √3h, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, h की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे साइड चेंज करा देंगे, तो ये 20 इजिकल टू हो जाएगा √3h, और इधर जाके ये माइनस में आगा h अपॉन √3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो 20 इजिकल टू हो जाएगा ये √3 की एलसीएम ले ली, इसकी इधर मल्टीप्लाई कराइए और इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो √3 से √3 की मल्टीप्लाई होगी तो रूट हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3h माइनस 1 की h से होगी तो h आ जाएगा ये, ठीक है। इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20 √3 इजिकल टू 3h में से 1h सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा, 2h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2h, h की वैल्यू निकालना हमें, तो ये 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 20 √3 अपॉन 2 से डिवाइड कर दो, तो h इजिकल टू बच्चों कितना आ जाएगा, 10 √3 मीटर, ठीक है। जो टावर है उसकी ऊंचाई कितनी मीटर दे रखी है यहाँ पर, इसका मतलब 10 √3 है, ठीक है। तो हमने टावर की ऊंचाई फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या निकालना है, नहर की चौड़ाई और फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो नहर की चौड़ाई निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें h का मान समीकरण 1 में लगा देना होगा, ठीक है। तो नहर की चौड़ाई आ जाएगी, ठीक। चलिए लगाइए, h का मान समीकरण 1 में लगाने पर, h का मान समीकरण 1 में लगाने पर, चलिए लगाइए, कितना हो जाएगा, h के प्लेस पर लगा देंगे हम यहाँ पर, तो x इजिकल टू आ जाएगा x, h अपॉन √3 दे रखा है, तो ये हो जाएगा 10 √3 अपॉन √3। देखिए √3 से √3
गुणा भाग में कट जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई कितनी है या नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई आ गई हमारे पास, चौड़ाई नहर की चौड़ाई बच्चों x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, तो दोनों आंसर हमने कैलकुलेट कर लिए यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देख लीजिए एक बार फिर से। देखिए एक टावर दे रखा था नहर के एक तरफ और दूसरी तरफ एक बिंदु दे रखा, उससे जो टावर है उसके शिखर का कोण 60 डिग्री है। अब 20 मीटर और दूरी पर एक अन्य बिंदु डी था, ठीक है, उससे टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया था, 30 डिग्री। तो ये कह रहा है मीनार की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हमने कौन सा वाला ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी लिया, इसमें हमने एक्स और एच के समीकरण बन गए यहाँ पर। ठीक है, दूसरे में हमने क्या करा, बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया ए बी डी। तो समकोण त्रिभुज जब ए बी डी में लोगे आप, तो यहाँ पे हमें ये तो लंब हो जाएगा h, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। अब x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में लगाया, हमने इसे सोल्व किया तो h का मान आ गया यहाँ पर कितना, 10√3 मीटर, यानी जो टावर है उसकी ऊंचाई आ गई 10√3 मीटर। ठीक है, h का मान मैंने फिर से समीकरण 1 में लगाया, ठीक, तो x की वैल्यू निकाल दी यहाँ से, और x है क्या, यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई यानी नहर की चौड़ाई है ये। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं बच्चों, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12, स्क्रीन पर पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12 को। क्या है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 7 मीटर इसमें एक ऊंचा भवन दे रखा है और एक टावर दे रखा है। ठीक, चलिए इसका चित्र बनाते हैं। देखिए ये एक टावर है और इसके सामने एक क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पर भवन दे रखा है। ठीक, इन दोनों को मिला देते हैं आपस में। ठीक, तो इसके क्या है पढ़िए, और 7 मीटर ऊंचा ये भवन है, इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, 7 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 7 मीटर दे रखी है। भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जो भवन है उसका शिखर और जो टावर है उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, देखिए कितना दे रखा है, ये 60 डिग्री का कोण दे रखा है। तो इसे इस तरह से हम मिला देते हैं डैश डैश करके। ठीक है, तो ये कितना डिग्री का कोण हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक, और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री दे रखा है। देखिए यहाँ से इसके अवनमन कोण होगा ये वाला कोण, कितना हो जाएगा, ये दे रखा है 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री अवनमन कोण है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा ये। ठीक है, 45 डिग्री। तो कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं टावर की ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो h मीटर मान लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मान ली ऊंचाई, वो कितनी हो गई, h मीटर हो गई। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है, ये 7 मीटर दे रखा है, भवन जो है वो कितना ऊंचा है, 7 मीटर। तो इसी तरह से ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं इसकी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ये 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये दूरी भी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये 7 मीटर हो गई। ठीक है, तो ये दूरी कितनी बची यहाँ से यहाँ तक, बताइए। ठीक है, टोटल है ऊंचाई h मीटर, इसमें से अगर हम 7 मीटर हटा दें यहाँ से तो कितनी बच जाएगी, ये दूरी बचेगी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, h में से 7 घटा देंगे, तो ये जो दूरी आ जाएगी h माइनस 7 मीटर आ जाएगी। ठीक है, कहाँ से, इस वाले बिंदु से यहाँ तक की दूरी है। ठीक, तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। पॉइंट सपोज कर लेते हैं इसके, इसे मान लेते हैं a, इस बिंदु को मान लिया b, इसे c मान लेते हैं, इसे d और इसे e मान लिया बच्चों हमने पॉइंट्स। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, सी डी क्या हो गया, ये 7 मीटर ऊंचा एक भवन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ से यहाँ तक कि बी ई की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और हमें ऊंचाई किसकी निकालनी है, जो टावर दे रखा है ए ई, उसकी ऊंचाई हमने यहाँ पर मान ली h मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया ये, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, तो h में से हमें क्या करना होगा, 7 घटा देना होगा, तो यहाँ से ए बी की जो दूरी आ जाएगी वो h माइनस 7 मीटर आ जाएगी। ठीक है, इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक, अब इसे हम अगर x मान लें, ठीक है, जो इसका आधार है उसे हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये भी दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी। ठीक, ये दूरी भी कितनी हो जाएगी बच्चों, x हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है ये, माना टावर की ऊंचाई h मीटर है,
हमने टावर की ऊंचाई h मीटर मान ली। देखिए टावर ही दे रखा है ना ये, ठीक है, टावर ही दे रखा है ये, ठीक। तो टावर की ऊंचाई कितनी मान ली हमने, h मीटर, सही है, h मीटर है। जबकि तथा हमने इसकी जो चौड़ाई है यानी आधार जो मान लिया, तथा आधार x मीटर है, x मीटर है, हमने ये मान लिया, ठीक है। दोनों में हमने कंसीडर कर लिया, जो टावर है उसकी ऊंचाई भी हमने मान ली और जो आधार है इसका वो x मीटर मान लिया, ठीक है। चलिए समकोण त्रिभुज में करते हैं, समकोण त्रिभुज कौन सा वाला ले लें यहाँ पर, समकोण त्रिभुज बताइए कौन सा ले लें इसमें, कोई सा भी ले लो, जो मर्जी चाहे, पहले उसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए पहले हम इसमें ले लेते हैं ए बी सी में, क्योंकि 60 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, तो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी में, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा लेना पड़ेगा यहाँ पर, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, tan थीटा है कितना, थीटा 60 डिग्री लगा देंगे। लंब कितना है बच्चों, लंब होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए बी, यानी h माइनस 7 अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी x, ये हो गया x, tan 60 की वैल्यू लगा दीजिए √3 इज इक्वल टू h माइनस 7 अपॉन x, इसकी इधर गुणा कर दीजिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा ये h माइनस 7 अपॉन √3, ठीक है। देखिए क्या करा यहाँ पर मैंने, इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दी और इससे इसके बटे में लिया, इसे समीकरण 1 मान लो, ठीक है। दूसरा आप करते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा ले लें बताइए। अब ये ले लेते हैं सी डी ई में, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है। यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा ये लंब बटे आधार, थीटा के प्लेस पर देखिए कितना कोण बन रहा है यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए, 45 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा tan 45 बराबर लंब है, लंब ये वाला होगा, इसके सामने की भुजा ये है, 7 मीटर भवन है ये, तो 7 मीटर ऊंचा भवन लगा देंगे यहाँ, और आधार कितना है, आधार x ही है यहाँ पर, ठीक है। x tan 45 की वैल्यू लगाइए 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन x हो जाएगा, तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई है, 7 मीटर, ठीक है। x का मान हमने निकाल दिया, हमें x का मान तो निकालना नहीं है, लेकिन x की वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में लगा दें तो जो यहाँ पर क्या नाम है टावर दे रखा है उसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में लगाने पर, x का मान समीकरण 1 में लगाने पर, चलिए समीकरण 1 में लगा दीजिए, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। x का मान कितना है 7, तो 7 इज इक्वल टू हो जाएगा h माइनस 7 अपॉन √3, इसकी इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये आ जाएगा 7 √3 इज इक्वल टू h माइनस 7, साइड चेंज करिए यहाँ पर, 7 √3 प्लस का सॉरी कितना आ रहा है ये 7 आ गया ना इधर, तो ये हो जाएगा 7 प्लस का इज इक्वल टू h, तो h बराबर बच्चों हो जाएगा ये 7 की यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 7 की कॉमन लोगे तो √3 प्लस 1 बचेगा, ये अंदर कितना हो जाएगा ये h इज इक्वल टू 7 √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए जो टावर दे रखा था उसकी ऊंचाई हमने कितनी निकाल दी, 7 √3 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, ठीक है, एग्जाम में आने वाला तुम्हारा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, इसे मैं तब तक रफ कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, पढ़िए, क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए क्या है क्वेश्चन, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए एक समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, तो एक लाइट हाउस बना लेते हैं यहाँ पर, 75 मीटर ऊंची है ये, ठीक है। ये 75 मीटर ऊंची क्या है बच्चों, एक लाइट हाउस दे रखा है यहाँ पर, ठीक, जो यहाँ पर एक लाइट जल रही है, समुद्र तल से कितना ऊंचाई है इसकी, 75 मीटर ऊंची है ये, ठीक है। अब यहाँ पर दो जहाज हैं एक ही दिशा में, एक जहाज मान लेते हैं ये है और दूसरा जहाज यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। तो इसके जो अवनमन कोण बन रहे हैं, यहाँ पर कोई खड़ा है देखने वाला, इन दोनों जहाज़ों को देखता आएगा, तो अवनमन कोण कितना बनता है, एक 30 डिग्री का और दूसरा 45 डिग्री का बनता है, ठीक है।
तो यहाँ पर मान लेते हैं ये बिंदु, इस तरह से, ठीक। तो एक जहाज़ ये है और एक जहाज़ ये पहला कोण कितना बनने आएगा बच्चों, देखो 30 डिग्री दे रखा है और दूसरा 45 डिग्री का है, ठीक है। ये 45 डिग्री का कोण बना रहे हैं इसके साथ, ठीक है। तो इन जहाज़ों को हम नाम दे देते हैं, इसे मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी मान लेते हैं और ये डी। तो यहाँ पे डी और सी जो हैं दोनों जहाज़ हैं जिनकी जो कोण बना रहेंगे वो लाइट हाउस के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, एक 45 डिग्री का, दूसरा 30 डिग्री का। और कितने मीटर ऊंचा है ये जो लाइट हाउस है, वो 75 मीटर ऊंचाई पर रहेगा, ठीक है ना, समुद्री तल से। तो ये कह रहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, x मीटर है, हमने ये मान ली, ठीक है। इससे क्या मान लें बच्चों, y मान लेते हैं, ठीक। कुछ ना कुछ यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो टोटल अगर दूरी देखें हम इसकी, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये BC, x प्लस वाई हो जाएगी, ये x प्लस वाई। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो यहाँ पर मान लेते हैं माना दो जहाज C तथा D हैं, C तथा D हैं, जिनके बीच की दूरी x मीटर है। ये हमने मान लिया यहाँ पर, ठीक है, x मीटर है, ठीक। BD क्या मान लेते हैं, माना BD की जो दूरी है वो y मीटर मान लेते हैं, ठीक है। जो BD है वो कितना हो गया, यहाँ पर हमने मान लिया BD की जो दूरी मान ली वो y मीटर मान ली, ठीक। तो करते हैं पहले वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ABC में ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा लेते हैं, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। देखिए कौन सा वाला त्रिभुज लिया हमने, ABC, जो बड़ा त्रिभुज है ABC, ये वाला त्रिभुज लिया है बड़ा। तो इसके लिए कौन सा वाला कोण लेना पड़ेगा, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 हो जाएगा यहाँ पर, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, लंब देखिए 75 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 75 और अपॉन में कितना, आधार देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए हमें, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों है कितनी है, x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। तो लगा दीजिए यहाँ पर x प्लस वाई। tan 30 का मान लगाइए, 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा 75 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो ये x प्लस वाई बराबर हो जाएगा √3, इसे पहले लिख लीजिए 75 को, 75 √3, इसे हमने क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिया बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या सोल्व कर लिया, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 75/√3 आ गई, ठीक। अब हम कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD में, ठीक। और इसके लिए कौन सा कोण लेंगे यहाँ पर, 45 डिग्री का, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये BDY हो जाएगी, ठीक है। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज ले रहा है, ABD में, ABD में। तो लगाते हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा कितना लगेगा बच्चों, tan 45 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और लंब 75 डिग्री, सॉरी 75 मीटर है, और आधार हमारे पास हो जाएगा ये BD, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो y है, ठीक। तो y आ गया, ये tan 45 का मान लगाइए यहाँ पर, 1 होता है इज इक्वल टू 75/y आ जाएगा ये, ठीक है। y की वैल्यू निकाल दीजिए, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 75 मीटर, ठीक है। तो हमने निकाल दिया यहाँ पर 75 मीटर, लेकिन हमें इसकी तो ज़रूरत है नहीं, हमें चाहिए क्या, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो देखिए जो y का मान आया है वो काय में लगा देंगे, समीकरण 1 में लगा देते हैं, ठीक। तो y का मान समीकरण 1 में लगाने पर, चलिए लगा दीजिए समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में लगाते हैं यहाँ पर, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 75 इज इक्वल टू 75 √3, ठीक है। ये 75 आ रहा है, 75 को इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा ये 75 √3 माइनस 75, ठीक। तो x इज इक्वल टू 75 की यहाँ से कॉमन निकालते हैं ब्रैकेट के बाहर, तो 75 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है।
तो जो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है वो बच्चों कितनी आ जाएगी, 75 अंडर रूट 3 माइनस 1। तो लिख देते हैं यहाँ पर दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी x बराबर 75 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 14 कराते हैं। ठीक है, इसके 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं जब तक इसे रफ देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पर आ रहा होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दे रखा है इसमें 1 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक लड़की की जो ऊंचाई दे रखी है बच्चों वो 1.2 मीटर दे रखी है। देखिए इस तरह से है ये, मान लेते हैं यहाँ पर कोई गुब्बारा ये उड़ रहा है इसी तरह से। ठीक, और यहाँ पर ये लड़की खड़ी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ये जो ऊंचाई दे रखी है बच्चों इसकी वो 1.2 मीटर दे रखी है इसकी ऊंचाई। तो यहाँ से ये देखती है इस तरह से इस गुब्बारे को क्षैतिज रेखा से, इस तरह से ये, तो ये तो इसकी ऊंचाई हो गई 1.2 मीटर यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब इसे ये देखती है इस गुब्बारे को, तो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, इससे मिला दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो कितने डिग्री का कोण बनता है इसकी आंख के बीच, वो 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब कुछ समय के बाद जैसे समय बीतेगा ये गुब्बारा इधर की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे ये गुब्बारा ऐसे करके जाएगा यहाँ पर, और कुछ समय बाद ये मान लिया यहाँ पर पहुंच गया है गुब्बारा। ठीक है, अब इसके साथ जो कोण बनने आएगा इसकी आंख के बीच कितने डिग्री का है, वो 30 डिग्री का हो जाता है। ये जो हो जाएगा बच्चों ये कितना हो गया, 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का कोण हो जाता है। तो क्या रहा है, इसके द्वारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है ये गुब्बारा, ये 88.2 मीटर की ऊंचाई पर है ये। ठीक है, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर ये गुब्बारा उड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी दे रखी है समतल से, गुब्बारे की जो ऊंचाई है वो 88.2 मीटर है। देखिए हमें कैलकुलेट जो करना है वो यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 88.2 में से हमें कितना सेपरेट करना होगा, 1.2, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 87 मीटर आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम देखें इसे तो कितनी दूरी है ये 87 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ये 87। ठीक है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसे मान लेते हैं ए पॉइंट, इसे बी मान लिया हमने, इस पॉइंट को यहाँ पर बी मान लिया, और इसे क्या मान लेते हैं बच्चों, सी पॉइंट मान लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये वाला हमें लेना होगा, इसे ऐसे ही मिला देते हैं। ये 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई दे रखी है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई लेंगे हम गुब्बारे की वो 87 मीटर हो जाएगी। कितनी आ जाएगी ये, 87 मीटर। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी ये दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो एक त्रिभुज बना लिया हमने ए बी सी। दूसरा त्रिभुज क्या बनना है बच्चों, मान लेते हैं इसे सी डी मान लेते हैं इसे। ठीक है, डी, इसे डी मान लो, और इसे हमने क्या मान लिया, ई मान लिया। ठीक है, डी ई सी। समझ में आया ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, ये दे रखा है कि 1.2 मीटर ऊंची जो लड़की है उसकी आंख और उसके गुब्बारे के बीच जो कोण बनने आएगा वो 60 डिग्री का बनने आएगा। कुछ समय के बाद गुब्बारा इधर की ओर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, फिर वो कोण घट करके कितना हो जाता है, 30 डिग्री का। तो ये कह रहा है गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की वो कैलकुलेट करिए। तो यहाँ से हमें यहाँ तक की एडी दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो बताइए, इसे हम ऐसे करते हैं, इसे मिला देते हैं, और हमें कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करनी है दूरी, ये वाली हम घटा देंगे इसमें से। टोटल ऊंचाई जो दे रखी है गुब्बारे की वो 88.2 दे रखी है। तो हमें क्या करना होगा,
0.2 में से ये 1.2 मीटर जो लड़की है उसकी ऊंचाई हमें घटा देनी होगी। तो यहाँ से हमें निकालना है इसका 87 मीटर ऊंचाई हो गई गुब्बारे की, ठीक है। यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी ये 87 मीटर हो जाएगी, ठीक। तो पहले कौन सा वाला ले लेते हैं इसमें, तो इसे मान लेते हैं, इसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चों इसे x मान लेते हैं, ठीक। और इसे हमने क्या मान ली y, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मान ली बच्चों वो y मान ली। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी अगर देखोगे आप तो x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। हमें फाइंड करना है y, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर y फाइंड करना है, यानी दोनों गुब्बारों के बीच की जो दूरी है, अंतराल आगा इन गुब्बारों के बीच की दूरी का वो y मीटर होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी y मीटर है, तो हमने इसकी दूरी क्या मान ली y मीटर मान ली। तो हमें y कैलकुलेट करना है यहाँ से। तो कौन सा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, पहले हम लेते हैं DEC में बड़ा वाला त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज DEC में। देखिए कौन सा वाला त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ पर DEC में, ये वाला त्रिभुज ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेना पड़ेगी हमें x प्लस वाई, और ये कोण कितना बनना है इसके लिए 30 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। टेन थीटा के प्लेस पर आ जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है 87 लगेगा यहाँ पर, अपॉन आधार बच्चों कितना लगेगा यहाँ पर x प्लस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई। टेन 30 की वैल्यू लगा दीजिए, 1/√3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसकी, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 87/√3। इक्वेशन नंबर हमने इसे 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब कौन से वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा कितना लगेगा बच्चों यहाँ पर 60 डिग्री लगेगा, और लंब कितना है, लंब है यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई यानी 87 अपॉन आधार यहाँ से यहाँ तक कितना है x माना है, ठीक है। तो ये हो गया x, ठीक। अब ये टेन 60 की वैल्यू लगा देते हैं, √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन x की मल्टीप्लाई इधर कर दो आप, तो ये हो जाएगा 87 अपॉन √3। x का मान समीकरण 1 में लगाओ, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। x का मान समीकरण 1 में लगाने पर, ठीक। चलिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं हम। क्या करा यहाँ पर x का मान कितना लगा देंगे, यहाँ पर 87 अपॉन √3 लगा दो, तो ये आ जाएगा 87 अपॉन √3 प्लस का y हो जाएगा, वो बराबर किसके होगा ये 87 √3 के, ठीक है। देखिए हमने क्या करना है यहाँ पर, बराबर का नहीं आ गया यहाँ पर क्योंकि इधर चल रहा है बराबर का निशान, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसे इस साइड में भेजेंगे, ठीक। तो y की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, ये 87/√3, इधर आन के ये माइनस हो जाएगा 87 अपॉन √3, ठीक है। अब हम एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, y इज इक्वल टू √3 की एलसीएम ले ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आप तो ये हो जाएगा 87 × √3। देखिए यहाँ पर कितना है 87, √3 जो आ रहेगा इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, रूट से रूट हट जाएगा ये, ठीक है। और माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 87, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए यहाँ पर 87 की कॉमन निकाल दो, 87 की कॉमन निकालोगे यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का 1 अपॉन √3, ठीक है। इधर सोल्व कर लेते हैं अब। तो y इज इक्वल टू बच्चों होगा आगे 87 इंटू 3 में से 1 कम कर दो तो 2 बचेगा अपॉन √3। देखिए नीचे √3 आ रहा है, नीचे √3 को हम क्या करते हैं हटा देते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके √3 से, तो √3 से इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 87 इंटू 2 √3 अपॉन रूट से रूट की मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ जाएगा निकल के। देखिए 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से काट दीजिए इसे, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 नीम 27 हो जाएगा ये। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 29 इंटू 2 √3, तो y बराबर आ जाएगा
2 में 18 यानी 58√3 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, सही डिवाइड किया है इसे हमने। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 27, तो 58√3 मीटर आ जाएगी। ठीक है इसकी दूरी। तो जो गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, यानी बिंदु ए से बिंदु डी तक जो दूरी तय करेगा वो कितनी दूरी तय करेगा, 58√3 मीटर की दूरी तय करेगा ये। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन बच्चों इसका रह गया है, उस क्वेश्चन को और करा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, स्क्रीन पर पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से। क्या है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक सीधा राजमार्ग है, एक मीनार के निचले सिरे तक जाता है, यानी कहने का ये मतलब है। ठीक, एक सीधा राजमार्ग है ये इस तरह से, एक मीनार के निचले सिरे तक जाता है। ठीक, और क्या दे रखा है इसमें, मीनार के शिखर पर एक आदमी एक खड़ा हैगा, यहाँ पर एक कार को देखता हैगा 30 डिग्री के अवनमन कोण पर। यहाँ पर के कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये, 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है इससे, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्या है, अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। अब ये जो आदमी है अवनमन कोण पर देखता है जो कि एक मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो गया। ठीक है, तो 6 सेकंड के बाद अब कितना हो जाता है, यानी यहाँ पर पहुँच जाती है ये कार। यहाँ पर पहले क्या है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा आएगा, पहले इस कार को देखता आएगा। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद कार को देखता है, उसका कोण कितना हो जाता है, ये कार यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुँच जाती है। कितने सेकंड लगता है इसे पहुँचने में, 6 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक दे रखा है वो 6 सेकंड दे रखा है। इसे यहाँ से यहाँ तक कार को पहुँचने में कितना समय लगता है, 6 सेकंड। इसे मान लेते हैं पॉइंट डी। ठीक है, कितना कोण बनाता है इसके साथ ये, 60 डिग्री का कोण हो गया। पहले कितना था यहाँ पर, 30 डिग्री का था, अब ये कितना हो गया, 60 डिग्री का हो जाता है। तो पूछ रहेगा कि इस कार को इसके निचले सिरे तक पहुँचने में कितना समय और लगेगा, ये पूछ रहेगा। ठीक है, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना और समय लगेगा। मान लेते हैं ये दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, वो x दूरी है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y दूरी मान लेते हैं। ठीक, तो ये दूरी हमने जो मान ली बच्चों, जो 6 सेकंड में तय कर रही है वो दूरी कितनी है, y मान ली। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, ये x प्लस वाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x प्लस वाई। देखिए y जो दूरी है वो 6 सेकंड में चल जाएगा, तो हमें क्या फाइंड करना, अगर हम x दूरी निकाल लें किसी भी तरह से तो हम उसका समय कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ऊंचाई हम कितनी मान लेते हैं मीनार की, वो h मीटर मान लेते हैं। ठीक, चलिए अब सोल्व करते हैं इसे। कौन सा वाला त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो पहले मान लेते हैं, देखिए इसमें मान लेते हैं, क्या मानेंगे हम इसमें, माना बिंदु डी से मीनार की दूरी x मीटर है, x मीटर है। तो हमने बच्चों इसमें क्या मान लिया, जो बिंदु डी है यहाँ पर जो कार है उससे मीनार की जो दूरी है वो x मीटर मान ली है। ठीक है, अब करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। तो देखिए हम कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा ये, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा के प्लेस पर बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ थीटा है यहाँ पर देखिए 30 डिग्री का लगाएंगे हम, सॉरी 30 डिग्री का लगेगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब कितना है, लंब हो जाएगा h अपॉन ए, आधार यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो x प्लस वाई हो जाएगी ये, तो x प्लस वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना है ये, इसकी वैल्यू लगा दीजिए, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू
एच अपॉन एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसकी, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर स्क्वायर रूट 3 इंटू एच। इक्वेशन नंबर इसे हमने 1 कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब बच्चों करते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो इसमें भी टेन थीटा लेना पड़ेगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, थीटा के प्लेस पर कितना लग जाएगा, यहाँ पर देखिए कौन से वाले त्रिभुज में लिया, ए बी डी में, तो इसके लिए 60 डिग्री लगेगा, ठीक है। तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब कितना है, लंब है हमारे पास h अपॉन आधार x है, ठीक है। तो टेन 60 का मान लगा दें, स्क्वायर रूट 3 अपॉन एच अपॉन एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये, तो h अपॉन, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर ऐसा करते हैं h की वैल्यू निकाल देते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमें h चाहिए ही नहीं, हमें तो ये दूरी फाइंड आउट करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा वो फाइंड आउट करना है। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा ये, इसकी इधर मल्टीप्लाई कराइए, स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। x का मान, h का मान समीकरण 1 में लगा दो, ठीक है। तो लगाइए इसमें h का मान समीकरण 1 में लगाने पर, ठीक है, लगा दो, कितना है, स्क्वायर रूट 3 एक्स, यहाँ पर आ जाएगा ये x प्लस वाई बराबर स्क्वायर रूट 3 इंटू एच के प्लेस पर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा ये, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 3 आ जाएगा ये, 3x हो जाएगा, ठीक है। x को उधर भेज दीजिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस का x, तो y बराबर कितना आ गया 2x, ठीक है। तो देखिए y को कितना समय लग रहा है, हमें यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने फाइंड आउट कर ली, 2x आ गई, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लग रहा है इसे, यानी बिंदु C से D तक कार को पहुँचने में लग रहा है 6 सेकंड का समय, ठीक है। तो यहाँ से बिंदु D से बिंदु B तक पहुँचने में कितना समय लगेगा ये फाइंड आउट करना हमें इसे, ठीक। तो किस तरह से बच्चों निकालेंगे इसे, देखिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं इसे। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपॉन 2, हमने क्या निकाल दी, जो x दूरी है वो फाइंड आउट कर ली, y अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है y जो दूरी है कितना समय ले रही है, y दूरी तय करने में समय जो लग रहा है वो 6 सेकंड का लग रहा है, ठीक। तो y बिंदु, इस तरह से लिख लेते हैं इसे, कार द्वारा y दूरी तय करने में लगा समय कितना है बच्चों, 6 सेकंड का समय लग रहा है इसे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, y जो दूरी है उसे यहाँ से यहाँ तक तय करने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो x दूरी को कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वो x है, तो x दूरी कार द्वारा, इस तरह से लिख देते हैं, कार द्वारा x दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, देखिए तो y के प्लेस पर कितना लगा देंगे, यहाँ 6 सेकंड, 6/2, तो 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, तो जो दूरी आ जाएगी, यानी मीनार तक कार जो है वो कितने समय में पहुंचेगी, वो 3 सेकंड में पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं मीनार तक पहुंचने में कार को लगा समय, बिंदु डी से मीनार तक पहुंचने में लगा समय कितना आ जाएगा बच्चों, तो 3 सेकंड का समय लगेगा इसे पहुंचने में, ठीक है बच्चों। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बस ये याद रखना है कि जो y दूरी है उसे कितना समय लग रहा है चलने में, 6 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। तो जो y दूरी है वो है कितनी, x का आधी है, ठीक, y अपॉन 2 हो जाएगी। तो x को कितना समय लगेगा, x दूरी तय करने में 6/2, तो 2 से डिवाइड करोगे 3 सेकंड आ जाएगा,
यानी जो कार है वो बिंदु डी से मीनार तक कितने समय में पहुंचेगी, वो 3 सेकंड में पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। आई होप आप लोगों के ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट रह गया है। क्वेश्चन नंबर मैं सोच रहा था इसमें 15 क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्वेश्चन 16 है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए इसे मैं रफ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये भी ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। एग्जाम में अगर आप जाओ करने के लिए तो इसे कर ही जाना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दे रखा है। दे रखा है इसमें मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा है मीनार के, इस तरह से एक मीनार बना लेते हैं। सीधी रेखा में दो बिंदु हैं, एक यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये दोनों कोण जो दे रखे हैं बच्चों पूरक दे रखे हैं। ये अगर थीटा है तो ये वाला जो होगा बच्चों 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, 90 माइनस थीटा। देखिए पूरक कोण क्या होते हैं, इसे इंग्लिश में बच्चों कहते हैं पूरक कोण को पूरक कोण। ठीक है, यानी कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसे। और इसमें क्या होता है, दो कोणों का योग जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री होता है। यानी अगर दो कोण अल्फा और बीटा क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, दोनों का सम। देखिए अगर आप इन दोनों कोणों को जोड़ोगे थीटा और 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ गई, ये 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा बराबर, देखिए 90 के बराबर, थीटा से थीटा कट जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पूरक कोण उन्हें कहते हैं जिनका योग जो होता है दो कोणों का 90 डिग्री होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें एक कोण जो दे रखा है वो दूसरे का पूरक दे रखा है। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसमें मीनार की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकाली, यानी सिद्ध करना, आंसर लेकर के आना मीनार की ऊंचाई h बराबर 6 मीटर लेकर के आना आंसर। ठीक है, ये प्रूव करना है कि इस मीनार की ऊंचाई जो होगी वो 6 मीटर होगी। और क्या दे रखा है इसमें, चलिए मैं इसे रफ कर देता हूं बच्चों। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूं। देखिए मीनार के निचले बिंदु से, यानी इस वाले बिंदु से कितनी कितनी दूरी पर है ये, पहला है 4 मीटर की दूरी पर यहां से यहां तक, और दूसरा है 9 मीटर की दूरी पर। ठीक है, इस तरह से ये दे रखे हैं दोनों। ठीक, तो इसे पॉइंट्स मान लेते हैं, ए बी, इसे सी मान लिया, और इसे हमने क्या मान लेते हैं, इसे बच्चों डी मान लेते हैं। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर दे रखी है। आंसर लेकर के आना है, कितना प्रूफ करना हमें, 6 मीटर प्रूफ करना है। ठीक, तो यहाँ पर मान लेंगे माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। ठीक है, देखिए कौन से वाले त्रिभुज में ले लें, पहले लेते हैं ए बी सी में, बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना हो जाएगा, ये tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा के प्लेस पर देखिए कितना लगेगा, बताइए। त्रिभुज ए बी सी के लिए, त्रिभुज ए बी सी के लिए 90 माइनस थीटा कोण लगेगा यहाँ पर, 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये लंब कितना है बच्चों, h मीटर अपॉन आधार है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी 9 मीटर, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने जो सबसे पहला वीडियो लेक्चर है, जितनी भी मैंने कराई अभी तक वीडियो, उसका पहला जो मैंने वीडियो कराया था वो आप लोगों को बताया था क्वाड्रेंट वाले, यानी क्वाड्रेंट में किस तरह से हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन यूज होगा, इस तरह से फॉर्मूला लगेगा, tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, बताइए। tan 90 माइनस थीटा होगा बच्चों कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं वो tan का कोट हो जाता है, साइन का कोस हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसे चेंज कर लेंगे। ठीक, तो कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, h अपॉन 9। यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, कोट थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, कोट थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी यहाँ से, h अपॉन 9, इसे समीकरण 1 मान लिया। अब कौन से वाले त्रिभुज में लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए कितना है, ए बी सी में तो हमने कितना आ गया, कोट थीटा बराबर h अपॉन 9 आ गया। ठीक है, अब हम कौन से वाले त्रिभुज में लेंगे, ए बी डी में, तो इसमें कोण कितना लगेगा, थीटा। चलिए लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी डी में।
कितना आ जाएगा ये टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार हो जाएगा। ये थीटा थीटा ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो कोण दे रखा है वो थीटा दे रखा है। लंब है h अपॉन आधार कितना है 4। अब देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने निकाल दिया टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा आ गया ये। अब इसे हम काय में चेंज कर लेते हैं, कोट थीटा में चेंज कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लगा सकें। ठीक, तो देखिए टेन थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे इसे, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोट थीटा। ये मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो टेन थीटा के प्लेस पर हम कितना लगा देंगे 1 अपॉन कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा h अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो इसकी, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 और ये बटे में आ जाएगा इसके h बराबर कितना हो जाएगा ये कोट थीटा। देखिए तो हम इसे लिख सकते हैं बच्चों कोट थीटा बराबर 4 अपॉन h लिख सकते हैं। ठीक है, अब कोट थीटा का मान हम क्या कर दें, समीकरण 1 में लगा देते हैं। ठीक, कोट थीटा का मान समीकरण 1 में लगाने पर, ठीक, देखिए समीकरण 1 में लगा देते हैं। क्या है कोट थीटा का मान 4 बटे h लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन h बराबर हो जाएगा बच्चों ये h अपॉन 9। देखिए तिरछी गुणा कर दीजिए इसकी, तो 9 चौक 36 इज इक्वल टू h से h की मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा h स्क्वायर। साइड चेंज करके इधर लिख लीजिए इसे h स्क्वायर को, तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, इसका स्क्वायर हटा दीजिए तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 36। जब हम इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर स्क्वायर रूट चढ़ाना पड़ेगा, तो इसका वर्गमूल कितना होता है 36 का 6 मीटर। तो यही तो हमें प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया 6 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। ठीक, तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो बच्चों इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। बाकी मैंने इससे पहले की वीडियो में चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करा दिया है, चैप्टर नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। तो आज त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन थे, जितनी भी एक्सरसाइज थी वो मैंने कंप्लीट करा दी है क्लास 10th की। तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सीरीज वाइज उसमें देख लीजिए जा करके। जो सबसे पहला वीडियो उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने सारे फॉर्मूले कवर कराए हैं। ठीक, अगर आप उसे पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं ईजिली समझ में आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।